Today I am with a new chapter, and that is direct and indirect speech, which is also called reported speech. And this is such a chapter which is important not only in board examinations but also in the competitive examinations. तो चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, या कोई भी एग्जामिनेशंस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो. So I am today going to teach you this very complicated topic which is direct and indirect speech, या जिसे हम reported speech भी कह सकते हैं. So हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, कृष्णा सेड टू प्रिया आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे. ये सेंटेंस है. आपने देखा यहाँ पर कि ये जो कहने का तरीका है, जो एक स्टेटमेंट है या जो स्पीकर कहना चाहता है, उसकी जैसे वो कहना चाहता है ठीक वैसा ही अगर हम कह देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. यानी कि ये जो हमने लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, और इसकी बात को हम अपनी बात में अपने हिसाब से कहते हैं. यानी जो स्पीकर है उसकी बात को अपने हिसाब से कहना, अपनी भाषा में कहना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, जिसे आपको सीखना है. अभी इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है डायरेक्ट स्पीच, इसमें किस पार्ट को क्या कहते हैं. देखिए यहाँ आपने देखा कि कृष्णा सेड टू प्रिया, ये आपका कृष्णा ये सब्जेक्ट है, या इसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, स्पीकर या इसका सब्जेक्ट है. दूसरा ये क्या है, सेड टू, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, या इसको हम शॉर्ट में आर भी कह सकते हैं. और ये जो आ रहा है वर्ब के बाद, ये पता ही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. और ये इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. अब देखिए हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पे आपको ध्यान देना है. अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि कृष्णा सेड टू प्रिया आई एम गोइंग टू कॉलेज टुडे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आरवी क्या है. आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब एक रफली कह सकते हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है. ये आपका सेड टू यानी पास्ट में है. एक तो ये क्लियर हो गया कि पास्ट टेंस में है. दूसरा क्या है कि अंदर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बातें कही जा रही हैं वो क्या है और किस हिसाब से उसको हमको देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग इधर भी चेंजेस होते हैं. तो यदि ये सेंटेंस हम कहना चाहें अपनी भाषा में तो ये होगा, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, कि कृष्णा सेड टू है तो ये टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड. और प्रिया, ये टोल्ड कहाँ से आया ये आगे हम बताएंगे. लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सेंटेंस चूँकि एकदम सिंपल है, इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड आया. अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता तो टोल्ड नहीं आता. अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव रहता, ऑब्जेक्टिव रहता तो टोल्ड नहीं आता. तो ये आप समझ लीजिए कि इस सेंटेंस का यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में, सेड टू को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है. तो कृष्णा टोल्ड प्रिया, और यहाँ पर कंजंक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया गया है, क्या लगाया गया, दैट, और आई को चेंज किया गया है. आई फर्स्ट पर्सन का है तो इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसको आगे हम बताएंगे कृष्णा के अकॉर्डिंग. तो कृष्णा के लिए हम ही लिखेंगे. और टेंस क्या है, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो ये क्या हो जाएगा, वाज पास्ट हो जाएगा, गोइंग टू कॉलेज, और टुडे का ये भी चेंज हो जाएगा, दैट डे. तो फुल स्टॉप.
अब एक सरसरी निगाह देखते हैं कि अब कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं, यानी ये हमने अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखा है, अपने तरीके से लिखा है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम वक्ता की कही हुई, जो स्पीकर है उसकी कही हुई बात को अपने हिसाब से रिपोर्ट करते हैं, और जो डायरेक्ट है उसमें वक्ता की बात को सीधे सीधे हम रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस जो आए हैं इसको हम देखेंगे कि सबसे पहला तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आया है। दूसरा चेंज क्या आया है, यहाँ पे कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके हमने दैट रखा है। तीसरा चेंज क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन की चेंजेस है। चौथा क्या है कि यहाँ पर वाज गोइंग लिखा गया है, यानी कि ये टेंस का चेंजेज है, प्रेजेंट है तो पास्ट हो गया है। और ये नेक्स्ट चेंजेज है वो क्या है कि नियरनेस शोइंग जो भी वर्ड्स हैं उनको डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में हम बदल देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके फुल स्टॉप हमने लगाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि वक्ता की कही हुई बातों को दो तरीके से हमने कहा, एक तो ये है कि डायरेक्ट में उसको लिख दिया गया, और दूसरा क्या है कि इनडायरेक्ट में अपनी भाषा में अपने हिसाब से उसको लिखा गया, और इतने सारे चेंजेज हम करते हैं। तो अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है जैसे मोहन सेज दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग सेक्शन में, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्ट आरवी यानी रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। सेज क्या है, ये टेंस इसका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में आया है। ठीक है, और आगे जो सेंटेंस है उसको दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कुछ नहीं करना है, दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी केवल, कि यहाँ पर मोहन और सेज है तो सेज ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं करेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों को हटाएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे कंजंक्शन दैट का यूज़ कर रहे हैं दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर सीधे ऊपर जो भी दिया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे ये रहता कि मोहन सेज टू मी, सपोज ये सेंटेंस रहता मोहन सेज टू मी, सपोज ये रहता मोहन सेज टू मी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो सेज है, सेज तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर सेज है, सेज टू अगर है तो यहाँ पर टेल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मोहन टेल्स मी। ठीक है, मोहन टेल्स मी, यानी से अगर है, सेज है केवल तो सेज ही है, या से है तो से है, लेकिन सेज टू अगर है, सेज टू है तो क्या हो जाएगा टेल्स होगा। ये ध्यान रखना है, ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इस तरह से चेंज होगा। अब आगे क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके कंजंक्शन हमने जोड़ा है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया है। ठीक है, ये दैट का यूज सब में करें। दूसरा सेंटेंस आ रहा है सोहन विल से दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें आपको क्या करना है कि ठीक वैसे ही होगा जैसे ऊपर किया गया है, सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, और फिर यहाँ से दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप लास्ट में, फुल स्टॉप वो इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके। अब सपोज ये विल से टू मी, सपोज यहाँ टू मी रहता, ये फ्यूचर है, टू मी रहता तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सोहन विल, ये से की जगह क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे किया गया है टेल मी, ये हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा, ये फ्यूचर में था, आपने देखा ये फ्यूचर में था, ये पास्ट में, सोहन सेड दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे आते हैं तो ये पास्ट है, ये ध्यान रखना है कि पास्ट है, तो यहाँ सोहन सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, क्या लगाया गया दैट, कंजंक्शन लगाया गया,
और फिर इसी तरह से दे। अब देखिए यहाँ दे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लेइंग फुटबॉल, ये टेंस हम देखेंगे। तो टेंस कौन सा टेंस है? आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये सेड दिया है और अगर ये सेड टू रहता, सपोज यहाँ पर सेड टू मी रहता, सेड टू मी रहता, तो क्या हो जाएगा? सेड टू को किस में बदल देंगे? ये सेड टू चेंज हो जाता टोल्ड मी। ये यानी यहाँ पर आप देखिए कि अगर सेड है तो सेड ही है, और अगर सेड टू है तो ये क्या हो जाएगा? टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि टेंसेस को कैसे चेंज कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से चेंज करते हैं, बाकी जो टेंसेज आएंगे उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि टेंसेस का चेंज कैसे करते हैं। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये ध्यान रखना है, सेड है या सेड टू है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो बदलेगा। और कैसे बदलेगा? देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सीधे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है, सीधे ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा प्रेजेंट का। फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं वो करस्पॉन्डिंग पास्ट उसको बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट के चार जो भी टेंसेस हैं चारों ये चेंज हो गए पास्ट के। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट अगर आता है तो क्या करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट पे बदलते हैं, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज करते हैं। ये दो पास्ट का, बाकी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब फ्यूचर में जो कंडीशन है उसमें एक ही है। फ्यूचर में हर एक टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर के उसमें विल या शैल तो जरूर आता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो ये अब विल या शैल को मेरे हिसाब से आपको सीधे सीधे वुड में चेंज कर दीजिए। आप चाहें तो शुड में भी चेंज कर सकते हैं, शैल को शुड में और विल को वुड में, लेकिन मेरा ये सुझाव है पर्सनल कि विल या शैल को आप जो है वुड में ही कन्वर्ट करें, ये आपका पास्ट हो जाएगा। कुछ आपके मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो उसमें जैसे मे है तो माइट में चेंज कर दीजिए, कैन है तो कुड में चेंज कर दीजिए, और बाकी कोई मॉडल ऑक्सिलरीज चेंज नहीं होती है। विल, शैल, मे और कैन, इतना ही चेंज होता है, ठीक है। अगर हम प्लेनली आए कि हाँ थोड़ा सा और हमें कुछ चाहिए, तो जैसे प्रेजेंट में जनरली गो गोज, गो है गोज होता है तो उसको हम पास्ट में तो वेंट हो जाएगा। इस तरह से जब आर आता है कॉन्टिन्यूअस में तो वो वाज या वर हो जाएगा, ये आपका इधर। और इस तरह से हैज है आ रहा है तो उसे हम हार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे सेंटेंस है यहाँ पर, मोहन सेड सोहन प्लेज वेल। अब ये सेंटेंस देखिए आपका, मोहन सेड सोहन प्लेज वेल, ये सेंटेंस है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये सेड दिया हुआ है, सेड ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मोहन सेड और कॉमा यूनिट कॉमा चढ़ा के क्या लगाया गया? दैट सोहन प्लेस का क्या हो जाए? प्लेस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे इस लगा हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लेस का ये जो प्लेस है वो हो जाएगा प्लेड और वेल, ठीक है। तो इस तरह से कोई और भी सेंटेंस हमारे पास है, जैसे सपोज विभू सेड सीता हैज लॉस्ट हर
मनी, सपोज। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आप देख लीजिए, विभू सेड, ठीक है, कॉमेंट कॉमा लगा हटा करके दैट, और सीता यहाँ पे जोड़ेंगे, सीता हैज़ लॉस्ट। हैज़ लॉस्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ऐसे डायरेक्ट अगर आएंगे तो हैज़ हैव की जगह आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। तो सिंपली आप यहाँ पर हैड लगा देंगे, लॉस्ट हर मनी। और अगर आपका कैन कुड आता है, कैन आता है तो कुड में चेंज कर दीजिए, मे आता तो माइट पे चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से जो चेंज ऑफ टेंस है उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, उसको हम देखते हैं। जनरली हम टेंसेस को चेंज करते हैं जब, जो हमने बताया है कि अगर आरवी पास्ट में है, सेड है, सेड टू है, तो उस केस में टेंसेस को हम चेंज करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, कि अगर ये चार चीज़ें आपको दिखाई देती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, चार चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इसके बाद, इसके बावजूद कि आरवी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, पास्ट में है, हम उसके टेंसेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे पास्ट में। अब सबसे पहला है यूनिवर्सल फैक्ट। अगर आपके सामने कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे हम नहीं बदलेंगे, इसे हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। केवल आपको यहाँ क्या करना होगा, जब आंसर लिखेंगे तो द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, और यहीं पर आपने लिखा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी केवल दैट लगाना है और ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से कोई और भी आपके पास जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, या एक तरह से कह सकते हैं जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ मतलब जैसे हम कह सकते हैं 2 और 2 4 होते हैं, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो इस तरह के जो भी आपके पास जनरल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, उनको, उनका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये सीधे सीधे ये हो जाएगा, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब फिर इसी तरह से आप आएंगे हैबिचुअल एक्शन की बात करें। हैबिचुअल एक्शन क्या है, किसी की हैबिट, किसी की आदत है, और वो भी चेंज नहीं होती है, भले आपका वो आरवी पास्ट में। जैसे ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आप जानते हैं कि ये डॉग्स की एक आदत है कि वो जो भी स्ट्रेंजर्स हैं उनको देखते हैं तो भौंकना शुरू करते हैं। तो ऐसे केस में ये उनकी आदत है, वो चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर ये आदत है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ये पास्ट है, इसके बावजूद भी, उसके बाद दैट लगाया हमने, उसके बाद जैसे है जो टेंस है आपका डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट अगर है उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब देखिए यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर सीधे फादर सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट इंडिया गॉट, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को जनरली पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन नहीं चेंज करेंगे यहाँ पर। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट है। इस तरह से ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब हम प्रूवर्ब और मैक्सिम की बात करते हैं। जैसे कोई कहावतें हैं, कोई मैक्सिम्स हैं, तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है कोई,
टीचर सेड टुमारो नेवर कम्स, ये सेंटेंस है। तो जैसे है वैसे आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टीचर सेड दैट टुमारो नेवर कम्स। तो जो भी आपके प्रोवर्ब्स है, जो भी आपने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सपोज टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार ये श्रेणी हैं। इन चारों कैटेगरीज में, यानी यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या प्रोवर्ब या मैक्सिम, ये चार अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि चेंज नहीं होगा टेंसेस। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं और उसके आधार पर आप समझने की कोशिश करिए जो अभी तक हमने आपको बताया है। पहला सेंटेंस है सूरज सेड टू मी बॉयज हैव डन देयर होमवर्क। अब आप देखिए यहाँ पर ये सेड टू है, आपको पता है पास्ट टेंस में है, और सेड टू को किस में बदलते हैं आगे। तो ये सबसे पहले ये सूरज सेड टू को किस में बदला गया? टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया गया, क्या लिखा गया? दैट। और अब आगे ये रिपोर्टेड स्पीच को बॉयज हैव डन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैव या हैव जब भी आता है इसको हैड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हैड डन देयर होम वर्क, फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, सूरज टोल्ड मी दैट बॉयज हैड डन देयर होमवर्क। ठीक है। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज ग्रैंडमा सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखिए, इसको लिखिए आप, ग्रैंडमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया आपने, क्या लिखा? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको ये दिख रहा है कि ये प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रोवर्ब को या मैक्सिम्स को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको जोड़ना है ऑनेस्टी इज, ये ध्यान देना है, टेंस चेंज नहीं होगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या आपका मैक्सिम प्रोवर्ब या इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं उसको हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। फिर आपके सामने टीचर सेड टू अस यू मे गेट गुड मार्क्स। तो टीचर सेड टू को किस में चेंज किया गया? टोल्ड में चेंज किया गया। अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया गया, दैट लगाया गया, कंजंक्शन सब में लगा रहे हैं सिंपल सेंटेंस से। यू मे गेट गुड मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर अभी हम आगे आपको बताएंगे, ये यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करते हैं। और चेंज जब होगा तो ये जो है अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस के लिए आया है और उसका सब्जेक्टिव केस अभी ये आगे आपको बताया जाएगा। तो वी यहाँ आना चाहिए। और अब मेन यहाँ पर आपको जो बताना हम चाहते थे कि यहाँ मे आया है, मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइट, वी माइट गेट गुड मार्क्स। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, टीचर टोल्ड अस दैट वी माइट गेट गुड मार्क्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है राम सेड सोहन हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। इसमें क्या करना आपको? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे राम सेड लिखा है, सेड है तो सेड ही रहेगा। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगा देंगे? दैट यहाँ लगा दिया गया, ये कंजंक्शन। सोहन हैज बीन सिंगिंग, अब यहाँ पर केवल एक चेंज करना है, एक ही चीज़ चेंज करनी है, जो हैज है इसको आप किस में चेंज कर देंगे? हैड में। तो अब बाकी सही है, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा कि राम सेड दैट सोहन हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। और ये इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और केवल फुल स्टॉप रह जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से ये पांचवा सेंटेंस है, टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड। ये जनरल ट्रूथ है, आप जानते हैं, ये साइंस पे आपने पढ़ा, साइंटिफिक ट्रूथ है। तो साइंटिफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा टीचर सेड, सिंपली यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? कंजंक्शन, दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड। यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे।
तो इस तरह से हम देखें कि जो भी हमारे सेंटेंसेस है डायरेक्ट के, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, द रूल्स दैट आई हैव टॉट यू, आई हैव टोल्ड यू। सो फॉर द नेक्स्ट, आप इसके आगे अगले वीडियो में आप पाएंगे, देखेंगे। तो होप you will enjoy this, you will learn this, and you will clear your concept about this chapter, and अगले वीडियोज़ में इसके आगे की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।